एक समय की बात है, प्राचीन उत्तरी चीन में 3 भिक्षु थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने किसी को खुद के बारे में कुछ नहीं बताया था। चीन में आज भी उन्हें 3 हंसते भिक्षु के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा साथ रहते थे और एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे। जहां भी जाते वे बाजार के बीच में खड़े होकर ऊंची आवाज में हंसने लगते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा जाता और धीरे धीरे एक बड़ा भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती। वे दिल खोल के हंसते थे और इतने खुशी से भरे थे कि उनकी हंसी देखकर पूरे गांव में भी हंसी फैल जाती थी, मानो पूरा गांव हंसी रूपी समंदर में डूब गया। वे वहां से चले जाते और फिर किसी और गांव में जाते। वे ना तो किसी से कुछ बोलते थे और ना ही किसी को कुछ सिखाते थे। जहां भी तीनों जाते वे अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग सभी अपनी दुखों को भूल जाते और सिर्फ हंसने लगते। पूरे चीन भर में उनके बारे में बातें होती थी। जब भी किसी ने उनसे उनका नाम पूछने की कोशिश की तो वे बस हंसते जाते और इसी कारण से लोगों ने उन्हें 3 हंसते भिक्षु के रूप में पुकारना शुरू कर दिया। वे ऐसे हंसते थे जैसे कि वे किसी ब्रह्मांडिक मजाक पर हंस रहे हों, जैसे कि उन्होंने किसी ब्रह्मांड के रहस्य को समझ लिया। उनकी हंसी से वे चीन के पूरे देश में इतनी खुशी फैला देते थे जिसे कि किसी ने उनके पहले कभी नहीं फैलाया था। चीन देश के बड़े हिस्से में घूमते घूमते लोगों को हंसाते हुए वक्त बिताते गए और धीरे धीरे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहर रहे थे, 3 भिक्षु में से एक का निधन हो गया। पूरे गांव को इस खबर से दुख हुआ। गांव वालों को लगा कि शायद इस दिन 2 शेष भिक्षु जरूर रोएंगे। सभी लोग उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक थे। सुबह सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए, लेकिन वे देखकर हैरान रह गए कि दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु के मृत शरीर के पास बैठकर हंस रहे थे। इस तरह से उन्हें कभी भी पहले नहीं देखा गया था। कुछ लोग उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे कि वह उनके साथी थे और उन्हें उनकी मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। तभी उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी हमें हरा कर चला गया। क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उन्होंने शर्त लगाई थी कि हम में से जो भी भिक्षु अन्य 2 से पहले मरेगा, बाकी के 2 उसके लिए अपनी हंसी नहीं खोएंगे, बल्कि बाकी 2 भिक्षु उसकी मृत्यु पर ऊंची आवाज में हंसेंगे। और आज उसने हमें हरा दिया। हम उसकी जीत पर और अपनी हार पर हंस रहे हैं। विदाई करने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई हो सकता है क्या? चूंकि चीन में एक रिवाज था कि किसी की मृत्यु होने पर उसके पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था और उसमें लिखा था कि उनके कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनाने का कोई प्रयास नहीं किया जाए, क्योंकि वह एक दिन से भी गंदा नहीं हुआ था। उसकी जिंदगी में इतनी हंसी थी कि कोई अशुद्धि कभी उस पर नहीं जमा हो सकी। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, ऐसा उनके वसीयतनामा में लिखा हुआ था। तो उस भिक्षु के शरीर को उसी वस्त्र समेत चिता पर रखा गया। चिता पर जब उसके कपड़े आग में जलने लगे, तभी अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में धधक उठी। उस भिक्षु ने अपने कपड़ों में पटाखे छुपाई थी। गांव के सभी लोग फिर से हंसने लगे और तीसरे भिक्षु की मृत्यु की दुख को भूल गए। इसी तरीके से मृत्यु के बावजूद भी तीसरे भिक्षु ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारा जीवन भी बस एक मजाक है और कुछ नहीं। खुशी एक ऐसी चीज है जो साझा करने से बढ़ती है और दुख एक ऐसी चीज है जो साझा करने से कम होती है। खुश रहने या हंसने के लिए किसी कारण को खोजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शायद एकमात्र कारण है कि हम इस धरती पर हैं ताकि हम हंस सके और खुश हो सके और कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद ना करें। हमेशा छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने की कला सीखें, क्योंकि ये छोटी खुशियों के पल एक दिन बड़ी खुशियों के पल में बन जाएंगे।
इसीलिए जब आपके जीवन में कोई दुख हो तो दुखी नहीं होने के बजाय सिर्फ हंसने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो जीवन खूबसूरत हो जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में हंसने की कला और खुश रहने का महत्व कितना अद्वितीय हो सकता है। 3 हंसते भिक्षु जो न केवल स्वयं हंसते थे बल्कि लोगों को भी हंसाने का कार्य करते थे, हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी खुद की खुशियों को साझा करने का मौका देना चाहिए और दूसरों को भी हंसने का मौका देना चाहिए। हंसना और खुश रहना हमारे जीवन को रंगीन बना सकता है और हमारी आत्मा को प्रसन्नता का एहसास करा सकता है। हमें अपने छोटे छोटे पलों में भी खुश रहने की क्षमता को विकसित करनी चाहिए ताकि जीवन की बड़ी खुशियों का आनंद उठा सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की उपाधियों और चुनौतियों की तलाश में नहीं बल्कि खुशियों के पलों में आनंद ढूंढना चाहिए। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगली बार आप जब भी किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और बस समस्या को हंसकर दूर करें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इसी तरह की प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल वाइज वर्ड्स को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वाइज वर्ड्स क्रिएट्स फेज।